जो रामदेव जी के बारे में उल्टा सीधी बातें चल रही है। इस देश के ज्यादातर बुद्धिजीवी, वो किसी भी प्रोफेशन को, लेकिन जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं बुद्धिजीवी, वो 3 बीमारियों से ग्रसित हैं: नार्सिज्म, मेगलोमोनिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम। इस मामले में पूरी तरीके से जो दोष है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 1954 वाला कानून वो किस तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? रामदेव जी ने कोई गलती नहीं किया। रामदेव जी बिल्कुल गलत नहीं है। मैं ये बात आज आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं। रामदेव जी के पतंजलि में कैंसर का इलाज हो रहा है, घुटने का इलाज हो रहा है, नपुंसकता का इलाज हो रहा है, बाजपन का इलाज होता है, मिर्गी का इलाज होता है, मोटापा ठीक करने का होता है, शुगर का इलाज होता है, कोलेस्ट्रॉल का इलाज होता है, बुखार का इलाज होता है, टीबी का इलाज होता है। वो ठीक कर रहे हैं। जो लोग ठीक हो रहे हैं वो कह रहे हैं हाँ मैं ठीक हो रहा हूं। तीसरा कौन आ जाता है बीच में कहने वाला कि भैया आप इसका प्रचार नहीं कर सकते। तो इसलिए रामदेव जी तो बिल्कुल गलत नहीं है। कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि भाई आयुर्वेद जो है बड़ा बढ़िया है। अरे पूरी दुनिया में इस समय आयुर्वेद का बोलबाला है। पूरी दुनिया इस समय इंटरनेशनल योगा डे मना रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हर दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा रामदेव, जिन्होंने योग और आयुर्वेद को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी, उनको जलील किया जा रहा है। जज साहब मर्यादा को भी लांघ चुके हैं। लक्ष्मण रेखा उन्होंने क्रॉस कर दी है जब उन्होंने कहा कि हम तुमको फाड़ देंगे, आई विल रिप यू अपार्ट। ये कोर्ट की भाषा नहीं हो सकती है। बाबा रामदेव हाथ जोड़कर माफी मांगने को तैयार हैं, अखबार में भी सब कुछ लिख दिया, लेकिन उसमें भी कई सारी त्रुटियां ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इंटेंट माफी मांगने का है, लेकिन जजेस का ध्यान कुछ और है। और मीडिया वालों को, और खास करके ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, उनको मौका मिल गया है एक स्वदेशी व्यक्ति के ऊपर पूरी तरीके से प्रहार करने का। तो क्यों जलील किए जा रहे हैं बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट के अंदर? कानून में त्रुटि है, जजेस के नजरिए में त्रुटि है, या समस्या कहीं और है? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? देखिए मनीष जी, पहली बात तो मैं जब से ये केस चल रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आज कई बार ऐसा होता है कि मैं उस कोर्ट में रहता भी हूँ जब स्वामी रामदेव जी का मैटर आता है। रामदेव जी ने कोई गलती नहीं किया। रामदेव जी बिल्कुल गलत नहीं है। मैं ये बात आज आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं। रामदेव जी जिन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, उनको ये संविधान भी अधिकार देता है, उसको खुल के कहें कि हाँ इन बीमारियों का मैं इलाज कर चुका हूं। रामदेव जी के पतंजलि में कैंसर का इलाज हो रहा है, घुटने का इलाज हो रहा है, नपुंसकता का इलाज हो रहा है, बाजपन का इलाज होता है, मिर्गी का इलाज होता है, मोटापा ठीक करने का होता है, शुगर का इलाज होता है, कोलेस्ट्रॉल का इलाज होता है, बुखार का इलाज होता है, टीबी का इलाज होता है। तो वो ठीक कर रहे हैं। जो लोग ठीक हो रहे हैं वो कह रहे हैं हाँ मैं ठीक हो रहा हूं। तीसरा कौन आ जाता है बीच में कहने वाला कि भैया आप इसका प्रचार नहीं कर सकते। तो इसलिए रामदेव जी तो बिल्कुल गलत नहीं है। और कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि भाई आयुर्वेद जो है बड़ा बढ़िया है। अरे पूरी दुनिया में इस समय आयुर्वेद का बोलबाला है। पूरी दुनिया इस समय इंटरनेशनल योगा डे मना रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जहां दुनिया के सारे देशों ने मिलकर कहा है कि योगा होना चाहिए। अलग से आयुष मंत्रालय चल रहा है, पहले नहीं था समझ में आती, लेकिन चल रहा है। तो अल्टीमेटली सरकार का भी यही उद्देश्य है कि भारत की योग चिकित्सा आगे बढ़े, भारत की प्राणायाम चिकित्सा बढ़े, भारत का आयुर्वेद आगे बढ़े। ये हमारी पहचान है, हमारा ज्ञान है। ये दूसरी बात, ये एलोपैथी और होम्योपैथी कब आई? 1700 समथिंग में आई। और आयुर्वेद कब से है? महर्षि धन्वंतरी तो हजारों साल पहले पैदा हुए, महर्षि चरक हजारों साल पहले हुए, महर्षि सुश्रुत, महर्षि शारंगधर, महर्षि माधवकर, वाग्भट जी, भाव प्रकाश जी, पतंजलि जी, ये तो कब से हो रखे हैं। कोई 2000 साल पहले, कोई 2500 साल पहले, कोई 3000 साल पहले। एक बहुत दिक्कत ये आ रही है, जो रामदेव जी के बारे में उल्टा सीधी बातें चल रही है। इस देश के ज्यादातर बुद्धिजीवी, वो किसी भी प्रोफेशन को, लेकिन जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं बुद्धिजीवी, वो 3 बीमारियों से ग्रसित हैं: नार्सिज्म, मेगलोमोनिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम। कुछ को नार्सिज्म की प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे डायलॉग मारो रोज छपता रहे। कुछ को दिखास की बीमारी है, कुछ को छपास की बीमारी है, कुछ को बकवास की बीमारी है, और कुछ को स्टॉकहोम सिंड्रोम है। उनको अपनी चीज बुरी लगती है, विदेशी चीज अच्छी लगती है। इस मामले में पूरी तरीके से जो दोष है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का है।
जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 1954 वाला कानून वो किस तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। पहली बात तो 1954 में जो नेहरू जी ने कानून बनाया था, केवल और केवल भारतीय चिकित्सा को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। जिन 54 बीमारियों का प्रचार करने पर उसमें रोक लगाई गई है, उस समय उन 54 बीमारियों का इलाज एलोपैथ में था ही नहीं। उन 54 बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में था, नेचुरोपैथी में था, यानी भारतीय चिकित्सा पद्धति में था। और ये कानून उसके पहले अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों वाले कानून को 1940 में जो कानून था उसी को कॉपी पेस्ट करके नेहरू जी ने उसे 54 बना दिया और ये कह दिया इन 54 बीमारियों का प्रचार नहीं करोगे। उद्देश्य केवल इतना ही था कि उन 54 बीमारियों का इलाज चूंकि एलोपैथ में नहीं था तो कानून बना के कह दिया गया कि इन बीमारियों का प्रचार नहीं करेंगे। देखिए अंग्रेज भी कैसे कानून बनाते थे। किसी अंग्रेज को किसी ने बताया कि नागालैंड में जो नागा हिल्स है वहाँ संजीवनी बूटी है, उन्होंने कानून बना दिया अब नागालैंड में कोई जाएगा तो परमिट लेके जाएगा। 1872 की बात है। तो वो तो ऐसे कानून बनाते थे। उनको मतलब अब जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि यार ये 54 बीमारियों का इलाज एलोपैथ में तो है, नेचुरोपैथी में है, हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं, उन्होंने कानून बना दिया कि इन 54 बीमारियों का प्रचार प्रसार कर ही नहीं सकते। और गलती नेहरू जी की है कि उन्होंने उसको कंटिन्यू कर दिया 1954 में। तो एक तरीके से जो फटकार लग रही है रामदेव जी को, इसके मूल में नेहरू जी हैं। अब एक चीज दर्शकों को बताइए कि दरअसल ये केस है क्या, कहां से शुरुआत हुई, कौन जो है कंप्लेन किया, क्या है इसका बेसिक उस केस के बारे में जरा सा एक मिनट में जरा। देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो नाम तो उसमें इंडियन है, एक्चुअली ये सिंथेटिक ड्रग एसोसिएशन है। ये केवल और केवल फार्मा माफियाओं के लिए काम करता है। इसका केवल और केवल एक उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा दवाइयां बिके, और ज्यादा से ज्यादा दवाइयां तब बिकेंगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार होंगे और ज्यादा से ज्यादा साइड इफेक्ट वाली दवाइयां साइड इफेक्ट होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, उसका ले दे के एक ही है और होता भी है। एलोपैथी में आप एक बीमारी का इलाज कराओ, एक बीमारी पकड़ेगा, दूसरी बीमारी शुरू हो जाएगी। आप शुगर का इलाज कराओ, 3 नई बीमारी शुरू। आप डायबिटीज, आप जो है मोटापे का इलाज कराओ, 3 नई बीमारी शुरू। आप कोलेस्ट्रॉल का इलाज कराओ, 2 नए साइड इफेक्ट शुरू। दूसरी तरफ योग प्राणायाम आयुर्वेद ने जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है, इसमें आप एक बीमारी का इलाज कराओ, 3 बीमारियां बोनस में ठीक हो जाएंगे। मैं उसका उदाहरण अपना ही बता देता हूं। हमारे पिताजी का घुटना खराब हो गया, दोनों। दिल्ली के एम्स में दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया दिखाया आरमल, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। स्कॉट फोर्टिस में दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। पतंजलि ले गए, घुटना ठीक हुआ, उनकी 2-3 और बीमारियां ठीक हो गई। उनके थोड़े पंजे जाम हो रहे थे, वो भी ठीक हो गया। उनके बैकबोन में प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गया। तो घुटना हम गए थे, हम घुटना ठीक कराने, और बाकी सब ठीक हो गया। ट्रांसप्लांट भी नहीं कराना पड़ा। जो है 4 लाख रुपए खर्चा लगता है, 60,000 रुपए में काम हो गया। माय गॉड। ये मैं कह रहा हूं इलाज है। लेकिन अब चूंकि अब इसमें हुआ ये कि रामदेव जी ने प्रचार किया कि भाई हम इन बीमारियों का इलाज करते हैं, और वो कानून वो कह रहा है कि भाई नहीं कर अब वो कानून कहता है नेहरू जी वाला 1954 वाला कि आप इन बीमारियों का प्रचार कर नहीं सकते। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चला जाता है सीधे सुप्रीम कोर्ट। पहली बात तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चूंकि एक पर्टिकुलर पैथी को प्रमोट करने वाला, इसलिए उसकी पीआईएल मेंटेनेबल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने गलती किया है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पीआईएल को उन्होंने एडमिट किया, वो एडमिट लायक थी नहीं। इसमें आईएमए का पर्सनल इंटरेस्ट है। आईएमए हमेशा एलोपैथ को प्रमोट करता है, इसलिए वो पब्लिक, वो पीआईएल है ही नहीं है, वो पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन था। कैसे उन्होंने प्रमोट किया, ठीक है भैया, जज है, हाँ कुछ कह नहीं सकते, एडमिट किया तो किया। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये बनता कि आईएमए इन 54 बीमारियों के खिलाफ प्रचार करने पे पतंजलि के खिलाफ तो जाता है, लेकिन इन 54 बीमारियों के खिलाफ तो पंजाब में मिशनरियां करती हैं, चंगाई सभा में करती हैं। पूरे देश में, चाहे वो यूपी का चंदौली हो, चाहे आपका झारखंड का ट्राइबल एरिया हो, लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, चाहे पंजाब हो, चाहे जहां भी हो, जो चंगाई सभा लगती मिशनरियों की, उसमें यही तो कहते हैं कि भैया ठीक है, तुम यीशु दरबार में आ जाओ, यीशु का नाम ले लो, तुम्हारा कैंसर भी ठीक होगा, नपुंसकता भी ठीक होगी, बाजपन भी ठीक होगा, बच्चा भी होगा, ये भी होगा, शुगर भी ठीक होगी, डायबिटीज भी ठीक होगी, मोटापा ठीक होगा, बुखार ठीक होगा, टीबी ठीक होगा। लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये 54 जो बीमारी है उसका इलाज हम करके उसका हम प्रचार क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि, और आईएमए की मंशा पे इसलिए डाउट हो रहा है कि अगर उसको वास्तव में उस कानून का पालन करवाना है तो उसको तो सारे राज्यों को पार्टी बनाना चाहिए था। उसको यह कहना चाहिए था कि भैया देखो, बस अड्डों पे जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं इन 54 बीमारियों में से इलाज करने का। बंगाली बाबा भी इसको इलाज ठीक कर देते हैं, जगह जगह पोस्टर लगा ट्रेन रूट पे यहां से लेके हावड़ा तक जो है आपको मिल जाएगा। आप किसी भी ट्रेन में जाइए, टॉयलेट में आपको 2-4 स्टिकर मिलेंगे, किसी बस अड्डे पे जाइए 2-4 स्टिकर मिलेंगे, सुलभ शौचालय में जाइए 2-4 स्टिकर मिलेंगे आपको। आप कहीं पे सड़क के किनारे देखिए, वहां पे जहां 4 दीवारी बनी होती है वहां लगा रहता है कि आप इस इन बीमारियों का
का आके इलाज कराइए। चंगाई सभाएं हो रही है, आप किसी दरगाह के बगल में चले जाइए, वहां 3-4 भूरे शाह, मूले शाह, फूले शाह, नन्हे शाह का वहां पे होर्डिंग लगी रहेगी, भैया इन बीमारियों का इलाज ठीक करते हैं, और टेंट भी लगा देते हैं, वहां दवाई भी देते हैं। हाँ, किसी मजार पे चले जाइए, वहां पे बड़े पहलवान, छोटे पहलवान, ये पता नहीं कौन कौन से पहलवान है, वो भी इन बीमारियों का इलाज करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये आईएमए केवल और केवल पतंजलि के खिलाफ क्यों गया। उसका कारण ये है क्योंकि पतंजलि ने इस देश में बहुत बड़ा झटका दिया है एलोपैथी को। वास्तव में लोगों को पता चलने लग गया है कि भैया योग, आयुर्वेद, प्राणायाम, नेचुरोपैथी ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और दवाई मत खाओ, दवाई मत, एलोपैथी दवाई एलोपैथी मत खाओ अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा। तो पतंजलि ने करोड़ों का जो दवाइयां बिक सकती थी उसको बिकने से रोक दिया है। और अगर इसी तरीके पतंजलि आगे बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम में डॉक्टर का मतलब आयुर्वेद होगा। अभी डॉक्टर का मतलब एलोपैथ है, अभी दवा का मतलब एलोपैथी दवा है। कुछ दिन के बाद ये होगा दवा का मतलब आयुर्वेदिक। जैसे कि एक ऐड आता था ना, ठंडा का मतलब कोका कोला, तो आज की डेट में तो दवा का मतलब एलोपैथी दवा, डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस डॉक्टर। अगर इस तरीके से, जिस तरीके से पतंजलि ने काम किया है, जिस तरह से पतंजलि ने काम किया, ऐसे और भी 10 संगठन और नए लोग आएंगे, नया चीज होगा। हाँ, तो इसलिए उन्होंने पतंजलि को हिट किया। अगर हमने सबसे बड़ा खिलाड़ी यही है, इसको अगर हमने हिट कर दिया, इसको दबा लिया, तो बाकी लोग तो डर के मारे सामने मार्केट में आएंगे नहीं। ले दे के केवल और केवल उद्देश्य यही है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आईएमए केवल और केवल फार्मा कंपनियों को प्रमोट करता है। वो ले दे के वो एक ही उद्देश्य है कि मैक्सिमम दवाइयां बिकें। वो तभी हो सकता है। अब ये बताइए, जब बाबा रामदेव माफी मांग लिए, फिर उसमें मीन मेख निकालने का क्या मतलब है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है। जिस तरीके से ये मैटर प्रोसीड कर रहा था और जिस तरीके से जजेस इस पे कमेंट दे रहे थे, मतलब वो, हम लोग तो कहते नहीं, कोर्ट के बाहर तो सब वकील आपस में बात करते ही हैं, सब लोग गैलरी में खड़े होकर बात करते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं क्या हो रहा है। तो सब लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे थे, ऐसे हो क्या रहा है कि मतलब सीधे सीधे दो के दोनों जज टूटे पड़े हैं पूरी तरीके से, और रोज नए कमेंट कर रहे हैं, हम आपको सबक सिखा देंगे, हम फाड़ देंगे, रिप अपार्ट रोज कर रहे हैं। पहली बात तो किसी भी कानून का इंटरप्रिटेशन 3-4 तरीके से होता है। एक होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो सुप्रीम कोर्ट उस 1954 वाले कानून का लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहा है। भैया ये चौवन बीमारी का ऐड नहीं करना तो आप नहीं कर सकते। कायदे से इसका पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एक बार सरकार से पूछना चाहिए था कि बताइए 1954 में 54 बीमारियों का लिखा हुआ बैन किया हुआ है, ये हटा क्यों नहीं? तो आज तक हटा क्यों नहीं? क्या ये 54 बीमारियां आज भी लाइलाज हो रखी हैं, या इन 54 बीमारियों का भाई 1954 में हमारे पास अग्नि नहीं थी, हमारे पास ब्रह्मोस नहीं था, हमारे पास राफेल नहीं था, 1954 में हमारे पास परमाणु बम नहीं था, 1954 में हमारे पास बहुत कुछ नहीं था। आज 2024 में सब कुछ है जो 1954 में नहीं था। तो हम आगे बढ़े नहीं क्या? बढ़े। तो कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च अदालत है, इस कानून का पर्पोजिव हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करते हुए सरकार से पूछना चाहिए था, ये कानून आप बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते हो? भाई घटिया कानून को इन्फोर्स कराना ये बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, ये तो बड़ा रिग्रेसिव है। ये तो रिग्रेसिव है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी लग रहा होगा कि यार 1954 में बीमारी नहीं ठीक होती होगी, लेकिन क्या पता आज इसका इलाज आ गया हो। जब पतंजलि कह भी रहा है कि साहब इन 54 बीमारियों हमारे पास रिसर्च पेपर है। टेक्निकल पॉइंट, आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति जज के सामने ये कहे कि हुजूर मेरा ये नहीं है, हमें माफी मांगने के लिए तैयार है, तो उसके बाद भी इस तरह से जलील किया जाता है क्या आम तौर पे? देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत, मैं तो कहूं कि 6 महीने की सजा होती है ना, रामदेव जी को माफ़ी नहीं मांगना चाहिए था, उनको जेल जाना चाहिए था। ये भी देश के इतिहास में दर्ज होता कि एक व्यक्ति जिसने 200 करोड़ लोगों को ठीक कर दिया, पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक योग क्रांति ला दिया, जिसने जो जहां पर डे 20 करोड़ से ज्यादा लोग पर डे योग मेडिटेशन करते हैं, उसको जेल में डाल दिया गया है। और किसके कारण? एक घटिया कानून के कारण। तो मुझे लगता है इस कानून के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बन जाता। रामदेव जी ने जो माफी मांगा है ना, उससे लोगों को लग रहा है अच्छा यार कुछ गलती किया है क्या, क्यों माफी मांग लिया? बिल्कुल नहीं माफी मांगना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था ये मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं इन बीमारियों का इलाज करता हूं, कर चुका हूं, और आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाइए और लेकर के चलता हूं मैं, हाँ, वहां दिखाता हूं कैसे इलाज हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि कहना चाहिए था कि आप साहब एक काम करिए, आप मुझे बताइए कौन कौन सी बीमारियां, लाइए मैं आपको 1000 एग्जाम्पल देने के लिए तैयार हूं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अरे कानून घटिया, उस घटिया कानून के चक्कर में माफी कोई मांगेगा क्या? नहीं माफी मांगना चाहिए था। लेकिन चलिए, उनको चूंकि बिजनेस करना है और उनके बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रामदेव जी के ऊपर, तो उन्होंने सोचा होगा यार ठीक है यार, काम करो, माफी मांग लो, मुद्दे को खत्म करो। लेकिन रामदेव जी बिल्कुल गलत नहीं थे। रामदेव जी को अननेसेसरी टॉर्चर किया गया। पूरी तरीके से दोष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का है,
हजारों बैनर पोस्टर पूरे भारत में लगे हुए, कभी नहीं गया, केवल पतंजलि के खिलाफ गया। ये दो जजेस कौन कौन हैं? जस्टिस हिमा कोहली हैं और जस्टिस अमानुल्लाह हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस अमानुल्लाह ने कभी चरक संहिता पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, या उन्होंने सुसुत के बारे में जो उनकी पुस्तक है उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, या महर्षि सारंगधर थे, महर्षि भाव प्रकाश थे, महर्षि हमारे वाग्भट थे, एक से बढ़कर एक हमारे देश में रहे हैं। और ये आई विल रिप यू अपार्ट, ये किस जज ने कहा था? ये जस्टिस अमानुल्लाह ने बोला था, जस्टिस अमानुल्लाह साहब ने बोला था। देखिए, कई बार तो जज भी इंसान है, ठीक है। अब वो जानबूझ के उन्होंने बोला, गुस्से में बोला, क्या बोला, क्यों बोला, उनका इंटेंशन क्या था, मोटिव क्या था, इस पर वो तो वही जाने, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस केस को जिस तरीके से हैंडल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बहुत गलत किया है। भारत में लाखों एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं जो कह रहे हैं जी डर के आगे जीत है। कोई कुछ कह रहा है कि ये पी लो तो सफ़ेद हो जाओ, ये खा लो तो गोरा हो जाओ, ये खाओ तो एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, क्या क्या ऐड चल रहे हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। चंगई सभा जो चल रहा है सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा तो जिस देश में मिशनरियां कन्वर्जन करा रही इन्हीं 54 बीमारियों का। चलो हम बाकी ऐड तो छोड़ देते हैं, 54 बीमारियों की अगर बात करें, 1954 वाले हम कानून की बात करें तो 1954 में कानून में जिन 54 बीमारियों का प्रचार करने से रोका गया है, पूरे देश में मिशनरियां और जिहादी संगठन, मिशनरियां चंगाई सभा के माध्यम से ठीक करने का वादा कर रही हैं, जिहादी संगठन मजार और दरगाह के बगल में दुकान लगा के ठीक करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। आपको गेरुआ वस्त्र में एक साधु मिलता है और आप उसके पीछे पूरे सिस्टम को लगा देते हैं, सारे लेफ्ट लिबरल कबाल मीडिया पीछे पड़े हुए हैं। तो खैर, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। देश की जनता के दिलों में बसते हैं बाबा रामदेव। बिल्कुल ठीक बात। तो ये समय भी गुजर जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में इस पूरे केस के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।